बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह था, हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों ने। हजरत का इंतकाल हो गया, किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज़ियारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी, जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया? जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुद्दाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज़ की, हज़रत कैसी बातें कर रहे हैं, जिस्म पे जिस्म जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुद्दाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए हैं और इसका टाइम ही नहीं है, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं, हम हर रात इस लुत्फ से। रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू, याद सजण दी पे सुतियां आण जगावे। हम इनके पीछे पागल हो गए, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा फिर भी। लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, और काश मैं उठया होता, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा? हजरत कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर। हजरत जी उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा अमाल में तो अल्लाह में बस माफ कर दे, फजर भी कोई नहीं, उसका तो क्या कहना। और हमें से बड़े नमाजी सिर्फ 4 वक्त के नमाजी, 5 वक्त वाले नमाजी भी थोड़े ज्यादा, 4 वक्त के 5 वाले थोड़े हैं और थोड़े हो गए। पूरी 5 वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में 5 वक्त कोई नहीं है, इनके खातों में 4 वक्त है। फजर वक्त में उठते फिर रोते हैं कि देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪੇ जादू कीता है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू। उससे बड़ी नहुसत क्या है कि फजर के वक्त आपके घर में उठे कोई मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहा है, तू उससे भी बुरा। अल्लाह हज़रत लुकमान रहमतुल्लाहि तआला ने अपने बेटे को नसीहत की, मैं ध्यान रखिए ये कुकड़ तेरे को जीत ना जाए, वो कुकड़े तो अशरफुल मखलूकात, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए। जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊं। कितने हम तो बेचारा बोल बोल के थक जाता है, फजर वेले अल्लाह में माफ कर, अल्लाह माफ कर। वो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने ना आपको
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت کو باہر آتا دیکھ کے سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی۔ اس نے کہا کہ جنہیں ہوئے میری فجر دی جماعت چھوٹ گئی، پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے، امام حسن بصری نے اس کو دیکھا، آگے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھر رہے؟ اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت ہے، میں کیوں آ تو گیا ہے تو پڑھ لے۔ اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملے گا۔ فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے، ہیں مجھے دے 27 تو لے لے۔ وہ خوش ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت منظور سودا، آپ کے نام اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نام ہے۔ فرمایا 27 تیرے نام ہے۔ اس نے وہ فجر پڑھی، جب رات کو سویا نا تو خواب میں کیا سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ کیا کر دیا وہ جناب، اب رات کا وقت تھا جی، ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئی۔ صبح جب وہ پہنچا، نماز پڑھ لی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، تھاڑی آ واپس کرو تے اپنی استائی لے۔ فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں دیکھا، میں بھی دیکھا رہتی ہیں، وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، لیکن اتھے تے جی اللہ معاف کرے، جماعت چھڈو، فجر چھوٹ جائے تے آہ کوئی، فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں، جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دیں، ختم فنش زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دیں عصر کی جماعت، جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں، حضرت وقت کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں، انتظار نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہے، ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے، سورہ فجر 30واں پارہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر دیا، کچھ 5 وقت نمازی ہو جائیے۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر، اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تم سے حضرت جی، سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے، لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال، ویسے نہیں مزہ۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں، مزہ نہیں ہو آپ کو دے گی۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے، اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، کروں نہیں لبدا، نہیں وہ صاف نہیں، کی ہوں گندا پانی پینا، نہیں حضرت سب جگر خراب ہوتا ہے،
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा है। गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी नस्लें खराब कर देगा। गंदा रिस्क उसके नुकसान को माने, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। सर्दियों का मजा लेना है तो फिर रिस्क, ये हजरत इब्राहिम अदहम लिखा है जी, एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नहूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी, हजरत जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गया। आप बड़े घबराए थे, आप उस वक्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को है, तुझे सजदा करता हूं तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूं तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती। अब बैठे थे तो 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठे। वो जो बीच में था ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की जिक्र की हलावत छीन ली गई। फिर पूछती हैं हुआ क्या? उन्होंने कहा ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर जमीन पे गिर गई, इन्होंने ये समझा कि ये खजूर जो खजूरें मैंने खरीदी है ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने खरीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गुजरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली, ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे हैं, फिर लुत्फ कहां से है? तो मैं अब भी उसी बात पे खड़ा हूं, जो जिस चीज में आप समझते हैं ना मजा है, इसमें लुत्फ है, मैं कहता हूं सारे मजे इकट्ठे कर लो और एक बार जो उसको पुकारने का मजा, सारे मजे उस मजे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मजा आएगा तब जब रिज्क, जब लुकमा। इसलिए पुत्र अपने हाथ को खींच, अपने हाथ को, और इसको हम समझा लेना वक्त गुजर जाएगा, इसको समझा लेना वक्त जन्नत से जाके खाओ। तो मुझे पता है जितने आप इस वक्त बैठे हो, सबसे ज्यादा हजरत हम परेशान ही अपनी बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब बता दिया एक वक्त आएगा कि बंदे के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर वाले बनेंगे। इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की डिमांडें, ये फिर बंदा परेशान हो गया ना, फिर हराम के रास्ते पे चलने लगता है। मैं उसका आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सुबह उठ के ना मालिक के रोया करो। ये तो पुत्र जिस तरह बाहर फितने सर उठाए खड़े ना, एक भी नहीं जे बचना साडे विचों, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਰਗੀ ਉੱਠ ਕੇ या अल्लाह तू दिन चाड़े, मेरी ताकत ना चढ़े, जे चाड़े ही तो खैर दा गुजार दे, या अल्लाह जड़ा मेरे अज दा रिज़्क के आसानी ना मैनू दे छड़ ते बरकत वाला बना के दे मेरे सरगी पुत्र। अपने अल्लाह वाल रुजू करो, अपने अल्लाह ना लाओ, नहीं तो वक्त वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।